सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से पाठ 12 सुखी आदमी की कमीज पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के विधा को जानेंगे। इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, शब्दार्थ क्या है और इस पाठ के सार को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विधा की ओर चलते हैं। यह पाठ एक कहानी है, ठीक है। यह विधा, इस पाठ की विधा क्या है कि यह पाठ एक कहानी है। इसमें एक राजा की कहानी है जो बिल्कुल स्वस्थ तो दिखाई पड़ता था, पर उसे यह भ्रम हो गया था कि वह बहुत ही बीमार है। इस पाठ का जीवन मूल्य है हम लोगों को आत्म संतुष्टि के विषय में बताना और सुखी रहने का क्या रहस्य है। इस संसार में सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, पर हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूर्णतया सुखी है। तो मनुष्य के जीवन में सुख का क्या आधार है, सुखी रहने का क्या रहस्य है, वो इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर है इस पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को यह समझाना कि सिर्फ पैसा, धन दौलत, भौतिक सुख ही सारी चीजें नहीं होती। मनुष्य को आत्म संतुष्टि में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। दूसरों को खुश करने में ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ अपने लिए स्वार्थी बनना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए काफी धन इकट्ठा करना, अपने लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा करना, इसे ही सुख नहीं कहा जाता। इस पाठ का उद्देश्य यही समझाना है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुश होना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देना बहुत बड़ा पाप है। पाठ का सार अभी हम लोग जानेंगे और पाठ के सार के बाद हम लोग इस पाठ में प्रयुक्त शब्दों को जानेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इस पाठ में एक राजा थे। वो बिल्कुल ही स्वस्थ दिखाई देते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत दुखी हैं, उन्हें बहुत तकलीफ है, वो बहुत ही उदास है, वह बीमार है। और इसके लिए जब वे अपने मंत्रियों से इस तरह की बात करते थे कि वह बीमार है, तो उनके लिए अच्छे से अच्छे वैद्यों का इंतजाम किया गया। उनके राज्य के अच्छे से अच्छे वैद्य, आस पड़ोस के राज्यों से अच्छे वैद्य जो है उनके इलाज के लिए वहां आए, लेकिन कोई भी उनके उपचार में सफल न हो सका, क्योंकि उन्हें बीमारी तो कुछ थी ही नहीं। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं बीमार हूं, और जबकि वो बीमार बिल्कुल भी नहीं थे। एक वैद्य ने इनके मन की बात को भाप लिया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि शायद राजा ने अपने मन में इस बात को बिठा लिया है कि वह बीमार है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। तो उस वैद्य ने एक युक्ति सुझाई। उसने राजा को सलाह दिया कि महाराज, यदि एक रात आप किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सो जाएंगे, तो जब अगले दिन आप सोकर उठेंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे, आप बीमार से स्वस्थ हो जाएंगे। अब राजा ने अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को, सभी को यह सूचना दी कि पूरे राज्य में से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है उसकी कमीज लाकर दी जाए। राजा उसे पहनकर सोएंगे और अगले दिन फिर वह स्वस्थ हो जाएंगे। सैनिकों ने, मंत्रियों ने बहुत कोशिश की। चारों तरफ यह सूचना फैला दी गई। सारे सिपाही जो थे वे नगर नगर घूमने लगे और सुखी आदमी की तलाश करने लगे, पर उनके प्रजा में तो कोई पूरी तरह से सुखी था ही नहीं। कोई अपनी जिंदगी से उदास था, तो कोई घर में किसी के मर जाने के कारण उदास था, कोई अपने पति के चले जाने के कारण कोई उदास था,
तो कोई व्यक्ति इसलिए उदास था कि उसकी पत्नी अभी तक क्यों जीवित है। किसी को निर्धनता का दुख था तो किसी को अलग किसी बात का दुख था। कोई बीमार है उसे इस बात का दुख था, किसी के पास कुछ भी नहीं है उसे इस बात का दुख था, कोई अमीर है उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं उसे इस बात का दुख था। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से दुखी ही था। कोई भी एक व्यक्ति उनकी प्रजा में ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से सुखी हो। सारे मंत्री सैनिक सभी परेशान होने लगे और राजा को भी बराबर सूचना दी जा रही थी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो पूरी तरह से सुखी है। तभी सैनिकों ने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो काफी खुश है। उसके पास जाकर जब पूछा गया कि क्या आप बहुत सुखी हैं, उसने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल सुखी हूँ। अब सैनिक प्रसन्न हो गए क्योंकि जिस व्यक्ति की तलाश में वे इतने दिनों से भटक रहे थे, राजा की डांट सुननी पड़ रही थी, मंत्रियों की डांट सुननी पड़ रही थी, पर वे वैसा व्यक्ति खोज ही नहीं पा रहे थे। पर एक दिन वो व्यक्ति मिल गया। ठीक है, तो राज्य में मंत्रियों ने सैनिकों ने कहा कि आप एक दिन के लिए अपनी कमीज उधार दे दें, इसके लिए आपको सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। वो व्यक्ति बोला कि मैं अशर्फी तो ले सकता हूं पर मैं आपको कमीज तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई कमीज ही नहीं है। आपने देखा कि मैंने कमीज पहन ही नहीं रखी है। वो एक गरीब भिखारी था, न उसके पास पाने के लिए कुछ था न उसके पास खोने के लिए कुछ था। वो ईश्वर भक्ति में ही पूरी तरह से सुखी था, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। वो जैसे था, जिस हाल में था, अपने आप में वो खुश था। सैनिक भी असमंजस में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा सुखी कैसे हो सकता है। न उसके पास खाने के लिए भरपेट भोजन है, न उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े हैं, फिर भी वो व्यक्ति सुखी है। राजा को यह समाचार भिजवाया गया कि आपके राज्य में एक व्यक्ति तो मिला जो पूर्णतया सुखी है, परंतु उसके पास तो तन ढकने को वस्त्र है ही नहीं। जब राजा को यह समाचार मिला, सारी बात राजा को बताई गई, तब राजा को यह गूढ़ रहस्य समझ में आया कि सुखी रहने के लिए सिर्फ पैसों का होना, कपड़ों का होना, बाकी चीजों का होना आवश्यक नहीं है। सुखी रहने के लिए आत्म संतुष्टि ही काफी है। अगर आपके पास आत्म संतुष्टि नहीं है तो आपके पास जितनी भी चीजें आती जाएंगी, आप जब अपने से दूसरे लोगों को देखेंगे जो आपसे ज्यादा समृद्ध हैं, उनके पास आपसे भी ज्यादा संसाधन है, जब आप वैसे व्यक्ति को देखिएगा तब आप अपने आप को उनके आगे हीन समझेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि उसके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आत्म संतुष्टि होना सबसे बड़ी पूंजी है। जब राजा को यह गूढ़ रहस्य समझ में आ गया तो उसने इन सभी भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। उसने अपनी प्रजा को सुखी रखने का प्रयास किया और अंत में वह राजा भी बहुत सुखी था और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने सीखा कि सिर्फ धन दौलत, ऐशो आराम ही जीवन के सुख का आधार कभी नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने बर्ताव से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों के द्वारा सुख प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। बच्चों, ये है शब्द पिटारा, जिसमें हम लोग शब्द और उसके अर्थ को जानेंगे। पहला शब्द है वैद्य। वैद्य किसे कहा जाता है? वैद्य चिकित्सक को कहते हैं। वैद्य का अर्थ होता है चिकित्सक। दूसरा शब्द है मर्ज। मर्ज किसे कहते हैं? मर्ज बीमारी को कहा जाता है। तीसरा शब्द है युक्ति। युक्ति का अर्थ होता है उपाय। आगे बढ़ते हैं। शब्द है निर्धनता। निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी। नेक्स्ट
लालसा। लालसा का अर्थ होता है चाह, किसी चीज की इच्छा रखना। दूसरा शब्द है निधन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, उसे हम लोग निधन कहते हैं। फिर शब्द है वस्तुतः। वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में, यानी कि हकीकत में, सच्चाई में। वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में। अब आगे बढ़ते हैं। अभिभूत। अभिभूत का अर्थ होता है धन्य होना। स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं किसे कहा जाता है बच्चों? सोने के सिक्कों को स्वर्ण मुद्राएं कहा जाता है। सोने के जो सिक्के होते हैं उन्हें स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं। इस कहानी में एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरा है हंसते हंसते लोटपोट होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक खुश हो जाना, है ना। जब आप लोग किसी हंसी के सीरियल को देखते हो या हंसी की कहानी पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपको बहुत हंसी आती है और बहुत तेज हंसी आती है। आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हो, तो जिसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। आगे बढ़ते हैं। शब्द है तन। तन का अर्थ होता है शरीर। फिर नेक्स्ट दूसरा शब्द है गूढ़ तथ्य। गूढ़ तथ्य का अर्थ होता है छिपा हुआ सत्य। राजा को यह गूढ़ बात समझ में आई थी। उन्हें इस गूढ़ सत्य का ज्ञान हुआ था कि व्यर्थ के भ्रम में न पड़ के हमें वास्तविक जीवन में जीना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा शब्दों के अर्थ को। मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगी। आप सभी बच्चे अपनी कोर्स कॉपी में शब्द के अर्थ को बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, अपना कार्य पूर्ण करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।